Hello everyone, welcome to my video lectures in geometry of standard 9 स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 9 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और तब जो है उसे सॉल्व करते हैं। यही जो है आपका प्रैक्टिस सेट 8.1 यहाँ से स्टार्ट है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये फिगर डायग्राम दिया है और यहाँ सेंटेंस में आपका क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर 8.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल 90 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल अल्फा एंड एंगल क्यू पी एस इज इक्वल थीटा। देन राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका साइन अल्फा, कास अल्फा एंड टेन अल्फा, एंड सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो कहने का मतलब है कि आपका ये ट्रायंगल दिया है, ये आपका फिगर डायग्राम दिया है, ट्रायंगल पी आर एस दिया है। इस ट्रायंगल पी आर एस में आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं इस फिगर डायग्राम में। जो फर्स्ट ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल पी क्यू आर बन रहा है। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर में आपका एंगल अल्फा आ रहा है और जो एंगल थीटा है ये सेकेंड ट्रायंगल में आ जा रहा है। देखिए सेकेंड ट्रायंगल आपका क्या बन रहा है, ट्रायंगल पी क्यू एस। तो इस सेकेंड ट्रायंगल पी क्यू एस में आपका एंगल थीटा आ रहा है और जो आपका ये जो इस लेफ्ट साइड का जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें आपका एंगल अल्फा आ रहा है। तो इस फिगर डायग्राम के माध्यम से आपका एक कंडीशन भी दिया है कि एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री, इसका मतलब पी क्यू आर ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है। और पुनः एंगल पी, यहाँ से देखिए एंगल पी क्यू एस अर्थात पी क्यू एस ये जो आपका एंगल बन रहा है ये भी आपका 90 डिग्री है। और एंगल पी आर क्यू अर्थात पी आर क्यू ये जो एंगल आपका अल्फ़ा है और एंगल क्यू पी एस अर्थात ये जो एंगल है ये आपका थीटा दे रहा है। तो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो आपको वैल्यू फाइंड करना है, आपको साइन अल्फ़ा, कास अल्फ़ा एंड टेन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है। और जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है वो आपको फाइंड करना है साइन थीटा, कास थीटा एंड टेन थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर अब जो क्वेश्चन में आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है तो फ्रॉम फिगर पहले फर्स्ट ट्रायंगल में आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में आएंगे और जो क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू आपको फाइंड करना है साइन अल्फ़ा, इस साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आप फार्मूला लिखेंगे। आप जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखाया गया था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। आप यहाँ ध्यान दीजिए इस फिगर डायग्राम में एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए जो आपका ये 90 डिग्री एंगल है इसके सामने वाला जो साइड होगा यही आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। किस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए। आप यहाँ से जब साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो अल्फ़ा है इसका अपोजिट साइड का मतलब इसके जो सामने वाला साइड होगा वो साइड क्या है, पी क्यू है। तो अपोजिट साइड के प्लेस पे आएगा आपका पी क्यू और हाइपोटेनस के प्लेस पे फिगर डायग्राम से देख लीजिए पी आर है। तो इस हाइपोटेनस के प्लेस पे आपको लिख देना है पी आर। तो इस तरह से आपका साइन अल्फ़ा का वैल्यू
निकलेगा पी क्यू अपान पी आर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह सेकेंड वैल्यू को फाइंड करेंगे। सेकेंड वैल्यू इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा का फार्मूला आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, जो आप कॉस थीटा का फार्मूला लिखे थे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला है। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो एंगल अल्फ़ा के लिए आप देखेंगे कि एडजेसेंट साइड क्या है। तो इस एंगल अल्फ़ा का अपोजिट आपका पी क्यू है, हाइपोटेनस आपका पी आर, तो थर्ड साइड जो होगा क्यू आर, ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड के प्लेस पे आप लिखेंगे क्यू आर और हाइपोटेनस क्या है आपका पी आर है। तो ये आपका कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसी तरह निकालेंगे टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा का फार्मूला अप्लाई कर देंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब इस अल्फ़ा के लिए अपोजिट देख लीजिए, एंगल अल्फ़ा के लिए अपोजिट आपका पी क्यू और एडजेसेंट साइड क्यू आर है। तो यहाँ अपोजिट साइड के प्लेस पे पी क्यू लिखेंगे और एडजेसेंट के प्लेस पे क्या लिखेंगे क्यू आर लिख देंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जो इस फिगर डायग्राम के सेकंड ट्रायंगल में आएंगे, क्योंकि एंगल थीटा जो है एंगल पी क्यू ट्रायंगल पी क्यू एस में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस से आप लिखेंगे साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट जो वैल्यू फाइंड करना है आपको, फर्स्ट वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल, फार्मूला अप्लाई करेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ से आप देखेंगे एंगल थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या है। इसी फिगर डायग्राम में ये आपका एंगल थीटा, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा अपोजिट, और ये 90 डिग्री है एंगल पी क्यू एस, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा ट्रायंगल पी क्यू एस के लिए साइड पी एस आपका हाइपोटेनस बन जाएगा। तो यहाँ से एंगल थीटा का अपोजिट आपका इसके सामने वाला साइड क्यू एस और हाइपोटेनस पी एस हो जाएगा। तो इसी को लिख देंगे। तो आपका अपोजिट साइड के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, इस अपोजिट साइड के प्लेस पे क्यू एस और हाइपोटेनस आपका क्या बनेगा पी एस हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू निकलेगा साइन थीटा का। इसी तरह सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो फिगर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपका टेक्स्ट बुक में भी फिगर डायग्राम है। इस टेक्स्ट बुक के फिगर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंगल थीटा का एडजेसेंट, तो थीटा का अपोजिट क्यू एस आपका, ये तो आपका हाइपोटेनस बन गया है। ये आपका हाइपोटेनस है और एंगल थीटा के लिए अपोजिट आपका क्यू एस, तो एडजेसेंट निश्चित रूप से आपका पी क्यू होगा। तो यहाँ एडजेसेंट साइड के प्लेस पे आप पी क्यू लिख देंगे और हाइपोटेनस आपका पी एस बनेगा। तो ये वैल्यू जो है आपका कॉस थीटा निकलेगा। अब इसी तरह निकालेंगे टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे अपोजिट साइड अपॉन
एडजेसेंट साइड। आप इसमें इस फिगर डायग्राम में आप देख लेंगे कि जो है अपोजिट साइड क्या है। एंगल थीटा का अपोजिट क्या होगा, इसके सामने वाला साइड क्यू एस और एडजेसेंट क्या बनेगा पी क्यू। तो अपोजिट साइड के प्लेस पे आप क्यू एस लिख देंगे और एडजेसेंट के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड। जैसे आपका ये थीटा है, तो थीटा का अपोजिट इसके सामने वाला साइड क्यू एस और एडजेसेंट पी क्यू। तो अपोजिट साइड क्यू एस और एडजेसेंट साइड बनेगा पी क्यू। तो ये वैल्यू जो है आपका टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से फाइनली आपको प्राप्त होगा टेन थीटा इज इक्वल क्यू एस अपान पी क्यू। तो इस तरह से जो है हमने आपको प्रैक्टिस सेट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट रूप से आपको सॉल्व करके दिखाया। अब जो है ऐसे ही आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2। पहले आपको कुछ फार्मूला बताएंगे, जिस फार्मूले का यूज जो है प्रैक्टिस सेट 8.2 में किया जाएगा, और उसके पश्चात जो है हम प्रैक्टिस सेट 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।